चल स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। ओ फिर से ऐसा प्रॉफिट लॉस ऐसा आएगा। सेकेंड क्लास है एस आई का, ये एस आई का है क्या ना? ठीक है एस आई का ही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था उसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे रिकॉल हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिख, क्वेश्चन है स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है तुम लोगों को। क्वेश्चन में क्या दिखा देखो, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सर्टेन टाइम अमाउंट टू 350। सबसे पहले हमें मालूम नहीं है प्रिंसिपल कितना है, मालूम है? नहीं है। हमें मालूम है टाइम कितना है, नहीं है। हमें रेट मालूम है, क्या मालूम है? रेट कितना परसेंट है? 5% है। ये करने के वजह से कितना पैसा मिला इसको? 350। यहाँ समझ में आ गया? एक सेकेंड, बाद में क्वेश्चन लिखने में दिकदार होता है। इसको अच्छा से लिखते हो ना। प्रिंसिपल मालूम नहीं है, टाइम मालूम नहीं है, लेकिन आर मालूम है एट द रेट 5% और अमाउंट है हमारा 350 ना। सेकेंड कंडीशन, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, टाइम मालूम नहीं है, रेट कितना है 3%, अमाउंट कितना है 250। अब एक चीज समझ लें, जब ये मालूम नहीं है मतलब क्या है, दोनों सेम ही होगा, अलग तो नहीं हो सकता, अलग हो तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब एक चीज मालूम चला, इन दोनों बंदे में डिफरेंस कितना है? 100 रुपया। मतलब ये 100 रुपया आया, क्यों आया? बिकॉज इसका डिफरेंस आया। जब ये सेम है तो डिफरेंस तो इसी का है ना। मतलब ये कितना परसेंट का बराबर है? 2% का बराबर है। 1% का मतलब क्या होगा? 50 होगा 1% का बराबर। क्लियर हो गया? मतलब हर महीना उसको 50 रुपये का मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, ये हर साल जो भी है, आप समझ लें। तो यहाँ पे कितना मिला था? 5 मिला था। तो अगर 1% का मतलब 50 है, तो 5% का मतलब कितना होगा? 250 होगा, 250। और ये क्या है? ये क्या है? अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है। हमें मालूम है अमाउंट में दो चीज़ घुसा होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल और एसआई। जब एक के लिए 150, एक के लिए 50 है, 5 के लिए कितना होगा? 250। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 रुपये होगा कि नहीं हुआ? सेम। अगर 50 3, अगर एक के लिए 1% मतलब 50 है, 3% मतलब कितना होगा? 150। तो प्रिंसिपल और एसआई 150 और ये 100। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 हो गया। तो अभी हम लोग का निकालना है क्या है? टाइम निकालना है। प्रिंसिपल तो निकल चुका है, अब टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है याद है? तुम लोग लंबा करो, शॉर्टकट करो अपने हिसाब से। तो लंबा करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू SI। लेकिन तुम लोगों को बोलते हैं ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को, है कि नहीं? अभी कल देख लेते हैं। P का मतलब क्या है? R का मतलब? R का मतलब क्या होगा? 1 ना। R का मतलब 1, R का मतलब 1 हो गया। टाइम हमें मालूम नहीं है तो टाइम को T लिख ले। ये 100 हो गया और ये क्या हो गया? 50 मिनट। 1% का निकाल रहे हैं, 1% में कितना होगा? समझ में आ गया? हो गया। उसमें भी डाल के निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। अब यस, और अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका यहाँ कितना होगा? 250 होगा, बिकॉज ऐसा 250 होगा ना। अगर मैं इसमें डालता हूँ, इसमें अपना मर्जी। हाँ, उसमें कर सकते हैं। तो अब देखो कितना टाइम कितना हो गया? 50 ईयर्स। चल गया। अभी हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रिंसिपल 100, टाइम 50 ईयर। समझ में आ गया? आया? अब मैंने बताया कुछ चीज़ ऐसा होता है जो ट्रेडिशनल में नहीं निकल सकता है, या निकल भी सकता होगा तो बहुत टफ होगा। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, इसमें हिंट देके रखा है 2% का। मतलब जो एग्जामिनर है वो बोलता है इसको यूज़ कर, अपना दिमाग यूज़ मत कर ज़्यादा।
समझ में नहीं आ रहा है? या P इंटू R इंटू टी लेगा तो लंबा हो जाएगा। तो मैं अगर इसको ऐसा करूँ तो बहुत खतरनाक वाला हो जाएगा। इसको x लेना पड़ेगा, इसको भी x लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों टाइम x हो जाएगा, है कि नहीं? फिर अल्टीमेटली दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल में अल्टीमेटली वही तो कर रहे हैं हम लोग ना। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? चल छाप लो। ठीक है, हो गया? यहाँ देख ले एक बार, सिंपल लैंग्वेज है, हो गया ना? तभी देख ले। क्वेश्चन में कल एक कराया था ऐसे, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 10,000 बनता है 5 years में, 10,800 बनता है 7 years में, ठीक है? तो हमें मालूम चला इसका गैप कितना है, 800 रुपये है। कितने ईयर से बनता है? 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? 400। हो गया? अगर 1 साल में 400 तो 5 साल में कितना होगा? 2000। अगर 1 साल में होता है 400, 5 साल में होगा 2000। आओ 400 इंटू 5, क्लियर हो गया? और ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर एसआई है 2000 तो प्रिंसिपल कितना होगा? 8000। तो हमें मिल चुका है प्रिंसिपल, कितना मिल गया? 8000 मिल चुका प्रिंसिपल। हो गया? अभी हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए। तो हर महीना कितना इंटरेस्ट होता है? हर साल में 400। तो हर साल में 400 होता है कितने में से? 8000 में से। 000000 और ये 5%। समझ में आ गया? कितना था क्वेश्चन में? समझ में आ गया? आया? हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ दिख जाए क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। ओए आवाज समझ आएगा? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? 2 तरीका समझाऊंगा। एक तरीका है जो हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, मिक्सचर एलिगेशन, उसमें से सिखाऊंगा। और एक सिखाऊंगा जो एसआई का है। सबसे पहले एसआई वाला सिखा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास टोटल प्रिंसिपल है 8000। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन कितना डिवाइड किया मालूम है? नहीं मालूम है। इतना मालूम है, पहला पार्ट 20% है और सेकंड पार्ट है 10%। यहाँ समझ में आ गया? आप समझ ले। अगर मैं पहला पार्ट का जो प्रिंसिपल है इसको x लेता हूँ और इसे क्या हो जाएगा? 8000 माइनस x। समझ में आ गया? आया नहीं बोला? अगर पहला जो होगा वो माइनस होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इनटू टाइम, तो 1 ईयर था, 1 रेट कितना है? 20% बाय 100 प्लस प्रिंसिपल कितना है? 8000 माइनस x इंटू 1 ईयर इंटू 10% बाय 100 इज इक्वल टू 1150। यही ना अल्टीमेटली? हाँ, तूने बोला था यहाँ भी x लेना, यहाँ भी x लूंगा। अगर दोनों x लूंगा तो प्रिंसिपल तो कॉमन हो जाएगा। प्रिंसिपल तो कॉमन नहीं हुआ ना। सॉल्व करते हैं। 0 0 और ये 5, 0 0, तो 5 नहीं करता इसको, मैं इसको ऐसे देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 2x/10 प्लस 8000 माइनस x/10 इज इक्वल टू 1150। अब प्लीज यहाँ ध्यान देना। सॉल्व कर लो। ये 10 हो जाएगा, 2x माइनस ये हो गया x बेवफा प्लस 8000। हाँ कैसे? ऐसे काट के
ये जो नहीं काट सकते, बीच में इक्वल है क्या? डिनोमिनेटर काटने के लिए रूल है कि बीच में इक्वल होना पड़ेगा। 2/5 plus 3/5 5/5 कैंसिल। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत बात है। x इक्वल टू 11500 बिकॉज ये जीरो वहाँ पहुँच जाएगा माइनस 8000 इज इक्वल टू x कितना हो जाएगा 8 9 10 11 3500। तो x बेवफा हमारा कितना है 3500। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 3500। तो हमें 20% का चाहिए ना, तो 20% का कितना हो गया 3500। अगर इसका अंदर कितना हो जाएगा 4500। समझ में आ गया? हो गया? क्लियर है? लिख लिया? ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा शॉर्टकट। ठीक है, अब बात को समझो। मैंने कल का क्लास में बताया ना, याद है? तुम लोगों को सब सिखाने के बाद मेंस का सिखाना स्टार्ट करूंगा ना। ये क्यों सिखा रहा हूँ, पहले प्री क्यों सिखा रहा हूँ? बिकॉज तुम लोगों को जस्ट अवेयर होने के लिए क्या चीज़, कौन सा चीज़ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन जब मेंस का बारी आएगा तो जहाँ का चीज़ जहाँ मन जाए वहाँ डालना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब अगर प्रॉफिट लॉस का काम आता है प्रॉफिट डालो, मिक्सचर का काम आता है मिक्सचर डालो, टाइम एंड वर्क का टाइम एंड वर्क डालो। समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को मैं किस में करूँगा, मिक्सचर एलिगेशन में। क्लियर हो गया? तो x का मतलब क्या होगा 3500 क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूँ मिक्सचर एलिगेशन। अब सबसे पहले ये तो मालूम है हमें कि हमारा SI कितना है यहाँ पे 1150। क्लियर हो गया? मैं अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ कैसा लगेगा? अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ ओवरऑल परसेंटेज कितना मिला मालूम चल जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज कैसे मिलेगा, टोटल परसेंटेज कितना मिल जाएगा 1150 बाय 8000 इंटू 100 0000000। तो ये कितना आ गया 115/8%। मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितना मिला इसको, इतना मिला। समझ में आ गया? अब मिक्सचर लगाते हैं। पहला केस में कितना मिला इसको 20%, सेकेंड केस में कितना मिला 10%। ठीक है, और ये बीच में कितना मिला 115/8%। हो गया? अब मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। और ये माइनस प्लस का साइन मैटर नहीं करता है, सिर्फ माइनस करना है। अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ मतलब क्या है 20 माइनस 115/8 ये बना लिमिटली इस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 115/8 यही होगा। सॉल्व करते हैं 80 माइनस 115/8 और ये क्या हो जाएगा 160 माइनस 115/8। समझ में आ गया? जो सॉल्व करते कितना होगा यहाँ पे 35/8 इस टू 45/8। समझ में आ गया? ये इस टू का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब काट दे 8 कट गया 5 7 जा 5 9 जा। तो 20 के लिए कितना रेशियो है 7, 10 के लिए कितना रेशियो है, तो दोनों प्लस का कितना हो रहा है 16। तो हमें कितना परसेंट का चाहिए 20% का चाहिए ना। 20% मतलब क्या था 7, टोटल कितना है 16। तो 8 2 जा और ये 5 जा 3500। समझ में? चाहे तुम इस तरीके से निकालो चाहे उस तरीके से निकालो, आंसर तो आने ही आना है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे हो गया, अब तुझे कौन सा इजी लगे उसमें ध्यान देना है। समझ में आ गया? लिख लिया इसको, और लिख ली लिख। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ दिख गया है। ठीक है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो यहाँ पे चल रहा है ना। हाँ चल रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। रेशियो ने हमारा मदद कर दिया, यहाँ देख ले। अरे तभी देख, तो सबसे पहले इतना मालूम है कि हमारा टोटल प्रिंसिपल है 10,000 और दोनों को
कुछ किया है और कुछ किया है हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ मालूम है, जो रेट है दोनों का क्या है, सेम है बोल के रखा है, दोनों का क्या है, सेम बोल के रखा है। और हमें बोल के रखा है इसका 3 मिलता है और इसका 2 मिलता है, इंटरेस्ट इसका 3 मिलता है तो इसका 2 मिलता है, और दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 480। अब आपको समझ, इसमें 3 रुपये मिलता है, अगर इस पर 2 रुपये मिलता है तो एक का मतलब कितना हो गया, 480 हो गया। तो ओवरऑल का कितना हो गया, टोटल ऐसा इक्वल टू 480 इंटू 5, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 480, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 480 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल SI इक्वल टू 5 इंटू 480 इज इक्वल टू 2400 हो गया, 2400। इंटरेस्ट मिल गया 2400, 3:2, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं। तो टोटल कितना 2400 मिला। अब इसी को इंटरेस्ट बना देते डायरेक्टली, तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा, 2400 बाय 10,000 इंटू 100, 0 कट गया 0, तो कितना हो गया 24%। अब हाँ 24 हो गया परसेंटेज ओवरऑल, तो एक साल में कितना मिला होगा, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 12। और मैं आप हमेशा चीज़ को ऐसा वाला फॉर्मूला पुट करके ट्राई मत करना, तो दिमाग भी लगाओ और दिमाग कहाँ लग सकता है। ठीक है, 480 इंटू 3 करके फिर 480 इंटू करके फिर प्लस ही करना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट के लिए। अगर x का मतलब 480 हो गया, 3 इंटू 480, 2 इंटू 40 करके टोटल ऐसा के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। तो नीतीश ने 5 अंडा दिया, मैंने 5 अंडा दिया, कितना दिया 10 ही हुआ ना, तो प्लस करना पड़ेगा ओवरऑल। तो पहले मैं रेशियो को प्लस कर देता हूँ। कौन सा मुर्गी ठीक है, हाँ यार देखो ये देखो, ये इंटरेस्ट है और ये भी इंटरेस्ट है, सिंपल बात है। रेशियो है तो x ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, पहला इंटरेस्ट है 3x और दूसरा इंटरेस्ट है 2x, बोले था दोनों का डिफरेंस 480 है, ये हो गया ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 480। अगर मुझे अभी टोटल इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करूँगा, 480 इंटू 3, फिर 480 इंटू 2, फिर प्लस कर दूंगा। इससे अच्छा पहले रेशियो प्लस कर देता हूँ मैं, 3 + 2 5 हो गया। तो टोटल ऐसा इक्वल टू 480 इंटू 5, 2400। अब इसको इसमें देखिए परसेंटेज निकाल लिया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया, समझ में आ गया, हो गया। रोहिगल ना लिख ले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखेगा। देख तेरा काट के गए थे, यहाँ देख काट के गए थे, दिमाग नहीं चल रहा है, यहाँ देख ले। सबसे पहले ये जो H है वो लव ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं, क्या बना रहा है कि A से ले रहा है और B को दे रहा है, ये कहानी है ना, समझ कि नहीं। आप सुन बता, तो वो H से ले रहा है कितना, 10,000 रुपया, और B को कितना दे रहा है 10,000 रुपया। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या बोला है, इसको वो इंटरेस्ट कितना पे करेगा, 20% करके 3 साल, और वो इससे इंटरेस्ट कितना लेगा 35% करके 2 साल। तो यहाँ पे कितना परसेंट हो गया 60%, यहाँ कितना हो गया 70%।
बात को समझना। तो इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? तो हमारा प्रिंसिपल 10,000 है, उसका 10% कितना होता है? हो गया। क्या निकालना 6,000 6,000 नीचे हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना ऐसा इजी क्वेश्चन भी डाले, इजी था, वही बात है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ जाता है और तुम लोग का दिमाग क्लिक नहीं किया, आंसर आया, तुम लोग नो डाउट 1,000 कितना मिनट में आया? 2 मिनट में आया। क्लिक करने के लिए तुम्हें कितना चाहिए? 2 से 3 सेकंड। ठीक है, 10,000 10 में जब समझाया था मक्खी मारा था। 10%। इसको कितना पैसा देगा इंटरेस्ट? 60%। एच बी से कितना परसेंट लेगा? 70%। तो डिफरेंस कितना है? 10% है। लंबा लंबा ही है, हल्का हल्का नहीं है। 10% मतलब क्या है? 1,000। समझ में आ गया? दिल उदास मत कर, कोई बात नहीं। ये अगर आप इंटरेस्ट से माइनस कर दो 15%। क्या का इंटरेस्ट को माइनस करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल और 2 साल है ना, अलग अलग साल है। सेम होने से कर सकता था, सेम होने से कर सकता था। अगर यहाँ 3 होता ना तो 15 इंटू 3 कर देता। समझ में आ गया? कितना क्वेश्चन हुआ अभी? 6 हुआ और एक। सिंगर रुकना। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 10,000 हमने लिया था, पहला साल 5% लोन इंटरेस्ट, 5% मतलब 500 रुपया, तो हो गया 10,500 ये इंटरेस्ट। फिर हमने 2,000 पे किया, तो बचा कितना? 8,500। फिर इंटरेस्ट 10% 850। अच्छा 2,500। फिर 2,000 माइनस किया, 7,350 हो गया। फिर इंटरेस्ट 15%, तो 7,350 का 15%। तो डाउन पेमेंट लगा, सही बात है। तो ये कितना होगा? देखो इंटू करने का सिंपल तरीका, 15 है ना, तो 7,350 कर दिया, फिर इसको आधा कर दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा प्लस कर दो, हो गया है। हाँ, तो 110 हो गया, डिवाइड बाई 2 मतलब 1,102.5 हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट, प्लस कर दो। फिर लास्ट टाइम 2,000 पे किया, अब 3 साल हो गया, अब ब्रेकअप। समझ में आ गया? तो लास्ट में कितना बचा हुआ है? 6,452.5 रुपीज। वो नो शॉर्टकट मैन। बीकॉम में तो पहले डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट कहाँ से हो रहा है? इंस्टॉलमेंट में लास्ट में इंस्टॉलमेंट में यही होता है। हाँ लास्ट में डाउन पेमेंट वो होता है। मैंने क्या किया, ये पहले ही ये इंस्टॉलमेंट माइनस करके फिर इंटरेस्ट लगाया। वही तो बोला, वो है डाउन पेमेंट, वो डाउन पेमेंट लगा के रखा तुम लोग। वो इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट में तो ठीक है, सबको समझ में आ गया? आ गया। तो इस तरह से करते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। ये क्यों कराया? कल इस तरह का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अच्छा सा क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो कल हम लोग थोड़ा सा और एडवांस आएंगे, जितना क्वेश्चन आज किया उससे ज़्यादा एडवांस आएंगे। चलो 45 into 50